Assalamualaikum student, this is Muhammad Ayub and in this video I am going to discuss about resolution of forces. कि resolution of force क्या है? Resolution of force एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फोर्स को कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं. इसकी प्रॉपर डेफिनेशन ये हुई कि द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ फोर्स इनटू टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स इज नाउन एज रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस. के फोर्स को म्यूचुअल परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करने को हम रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स कहते हैं. अब ये रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स क्या है? लेट्स सपोज कि हमारे पास एक फोर्स है F. ये हमारे पास F एक फोर्स है क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको मैंने एक वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है और ये हमने फोर्स XY प्लेन में ली है. ये है हमारा ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है. मैंने ओरिजिन से लेकर A तक एक वेक्टर ड्रॉ किया F और एक और वेक्टर ड्रॉ किया मैंने x एक्सिस से परपेंडिकुलर, जो कि x एक्सिस के परपेंडिकुलर है. इसे मैंने नेम दिया Fy क्योंकि ये y के पैरेलल है और ये फोर्स का कंपोनेंट है. इसे मैंने Fy का नाम दिया और एक और वेक्टर ओरिजिन से मैंने ड्रा किया Fx. यहां से क्लियर है कि ये जो ग्रीन पॉइंटर से, ग्रीन कलर से ये जो वेक्टर हैं Fx और Fy, ये दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं. परपेंडिकुलर मीन के इनके दरमियान जो एंगल है वो 90 बन रहा है. 90 के एंगल को हम परपेंडिकुलर कहते हैं. हम डेफिनेशन को साथ साथ क्लियर कर रहे हैं कि द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप ऑफ अ वेक्टर इनटू टू, 1 and 2 perpendicular means 90 angle perpendicular components is known as resolution of forces. यहां तक हमारे डेफिनेशन क्लियर हो गई. डेफिनेशन को मैंने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंट से क्लियर कर दिया है कि मैंने एक फोर्स है, उसको वेक्टर है, उसको दो वेक्टर्स में डिवाइड कर दिया है जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं. म्यूचुअली परपेंडिकुलर मींस कि उनके दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री का है. अब हम Fx और Fy की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं. अगर आपको याद हो कि इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने हेड टू टेल रूल और रिजल्टेंट फोर्स के बारे में पढ़ा था कि रिजल्टेंट फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जिसका सेम इफेक्ट होता है और कंबाइन इफेक्ट को, अगर कंबाइन फोर्सेस को हम कंबाइन अदर दूसरे कंपोनेंट्स है उसको ऐड अप कर दिया जाए कि ये एक F फोर्स है. इसे अगर हम रिजल्टेंट कहें F तो ये सम होगी OA इज इक्वल, यहां पे हम B कहते हैं, OB प्लस AB. ये जो OB है ये एक रिजल्टेंट है जो इक्वल है सम ऑफ कंपोनेंट्स, कि उसके कंपोनेंट्स को डिवाइड कर दिया जाए. OA हमारे पास है F और OB हमारे पास है Fx प्लस AB हमारे पास है Fy. कि जो फोर्स है उसको हमने डिवाइड कर दिया x और y कंपोनेंट्स में. अब हम वैल्यूज फाइंड करते हैं Fx और Fy की, इन दोनों कंपोनेंट्स की. तो यहां पर 90 के सामने हमारे पास होता है हाइपोटेनियस. ये हमारे पास एक ट्रायंगल है और इसके सामने परपेंडिकुलर और रिमेनिंग हमारे पास है बेस. सिंस Fx ओवर F क्या है? Fx हमारे पास है बेस और F हमारे पास है हाइट. बेस ओवर हाइट अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक रूल, ये होता है हमारे पास cos थीटा. ये हमारे पास एंगल है थीटा. तो अब
यूं भी लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। ये जो एफ है ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। अब हम एफ वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। एफ वाई ओवर एफ वाई हमारे पास है एफ वाई परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर बेस अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री ये होता है साइन थीटा। तो एफ वाई हमारे पास है एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। ये हमारे पास एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यूज हैं कंपोनेंट्स की। एफ एक फोर्स का एक्स और वाई कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट की वैल्यू जो है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, और एफ वाई कंपोनेंट दूसरा कंपोनेंट है जिसकी वैल्यू है एफ साइन थीटा। ये था हमारा ऑल अबाउट रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। हमने एक फोर्स को मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। इससे पहले हमने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स के बारे में लर्न कर चुके हैं। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स मींस के फोर्स को परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया जाए। इट मींस द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ फोर्स फ्रॉम इट टू इट्स into its perpendicular components is known as resolution of force। resolution of force के concept को हम देखते हुए फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन है। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। एक्स वाई एक्सिस पे हमने एक फोर्स पी पॉइंट पे एक फोर्स का एक वेक्टर ड्रॉ किया। ये एक फोर्स है पी पॉइंट पे, ओ से लेकर ओरिजिन से लेकर पी तक, और एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया जो परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस पे। तो ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो इस साइड को हम, इस प्लेन को हम एफ वाई कहेंगे, और ओरिजिन से लेकर यहां तक एफ वाई तक एक एक्सिस ड्रा करेंगे, एक और वेक्टर ड्रा करेंगे जो है तो फोर्स का वेक्टर, लेकिन ये कौन सा कंपोनेंट है? ये एक्स कंपोनेंट है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलोंग है। ये हमने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स या रेजोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को देखते हुए हमने ये एक फोर्स के दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स बना दिए। परपेंडिकुलर मींस के एफ वाई और एफ एक्स जो हैं ये परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम राइट कर सकते हैं ओ पी इक्वल है पी आर और ओ आर। ये सम है, ये एफ जो है ये एक रिजल्टेंट है जो सम है एफ एक्स और एफ वाई का। इसकी जगह पे हम वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं। पी आर हमारे पास है एफ वाई और ओ आर जो है वो है एफ एक्स। तो ये है हमारे पास रिजल्टेंट, इसे हम रिजल्टेंट भी कह सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि विद द हेल्प ऑफ मैग्नीट्यूड, हम ये असल में यही है। अब हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम है हमारे पास हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइट में हमारे पास है एफ स्क्वायर और परपेंडिकुलर में है हमारे पास एफ वाई स्क्वायर और बेस में हमारे पास है एफ एक्स स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें दोनों तरफ
तो हमारे पास ये आएगा एफ वाई, हम इसे ऐसे भी राइट कर सकते हैं, ऐसे भी राइट कर सकते हैं, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। ये है हमारे जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड, जो सम है, सम ऑफ स्क्वायर रूट है एफ एक्स और एफ वाई कंपोनेंट। नेक्स्ट हम, ये तो था हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अब हम एंगल फाइंड करेंगे, ये वाला एंगल थीटा। एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज करेंगे। एंगल फाइंड आउट करने के लिए एंगल किसके बीच बन रहा है, ये दो पॉइंट्स जो हैं y और x कंपोनेंट, परपेंडिकुलर है हमारे पास एफ वाई, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर बेस हमारे पास होता है tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू एफ वाई ओवर एफ एक्स। तो हम सिंपल लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स, और ये है हमारे पास एंगल, ये वाला एंगल रिक्वायर्ड।